W x power I y should be, ये होगा थोड़ा देखो अच्छे से, ठीक है। तो देखो पंपिंग लेमा क्या बता रहे हैं कि लेट एल बी एनी कॉन्टेक्सुअल लैंग्वेज, अगर ये है देन देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट एन, एल इसके ऊपर डिपेंडेंट है। एन कहां से मिलेगा, पिछले बार भी बताए थे, एन ऑटोमेटा के ऊपर डिपेंडेंट, तो यहां पे भी पुश डाउन ऑटोमेटा के ऊपर डिपेंडेंट है। एन एल के कॉरेस्पॉन्डिंग लैंग्वेज है पुश डाउन ऑटोमेटा, जो हम लोग स्टडी करेंगे इसके बाद, ठीक है। सच दैट देयर एग्जिस्ट ए, वहां से एक उठाएंगे जेड, जेड का प्रॉपर्टी ऐसे टाइप का जेड उठाएंगे, ठीक है। नॉट ओनली दिस, जेड को 5 टाइप में डिवाइड करेंगे इंटेलिजेंटली, ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो। इसका मतलब मैं बताता हूं अभी, ठीक है। और तो अच्छे से देखो मैं क्या किया, vx दिया हूं, तो vx कौन कौन सी लोकेशन है देखो तो, स्ट्रिंग में सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। कंटीन्यूअस स्ट्रिंग नहीं है, बीच में w है, तो vx ग्रेटर इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 1 मतलब ये एक्सेल नहीं हो सकता, ठीक है। तुम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो, कोई भी मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ो तो ये, और मैं मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव भी देता हूं, ये जो तीनों का लेंथ शुड बी इक्वल टू n होना चाहिए। एंड अगर ये हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं, कोई भी आई ले लो, हैं, इन दोनों जगह पे मैं काम कर सकता हूं, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए पंपिंग लेमा, तो पंप करके नया स्ट्रिंग मिलेगा, पंपिंग लेमा बोल रहा है कि ये भी एल के अंदर होना चाहिए। तो जो हम लोग काउंटर एग्जांपल के तौर पे यूज करते हैं कि ये इस लैंग्वेज में आप पंपिंग लेमा बोल रहे हैं, ये पर लैंग्वेज का प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होता है, ठीक है, ये यूज करते हैं। अब थोड़ा आते पॉइंट नंबर 1 में, vx greater equal to 1, vx greater equal to 1 मतलब मैं बोला था दिस, इसका मतलब क्या है कि vx तो स्ट्रिंग है, vx एक स्ट्रिंग है, x स्ट्रिंग है, ये नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या है, दोनों एक साथ एप्सिलॉन नहीं हो सकता है, तो एक को तो नॉन, इसका एक का लेंथ तो ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन होना ही पड़ेगा, तो मैथमेटिक्स में भी सेम आइडिया है, ठीक है। तो इसका दोनों का लेंथ मतलब दोनों इकट्ठा कभी एप्सिलॉन नहीं होगा, तो एक तो होगा ही होगा इसका पॉजिटिव लेंथ, ठीक है, ये ध्यान में रखो, यही इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कि कोई एग्जांपल के तौर पे, अगर ये क्लियर है तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। 2 एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद कोई बहुत सारे एग्जांपल है बुक में, कोई भी बुक उठाओ तो बहुत सारा एग्जांपल use the pumping lemma that to prove that use the pumping lemma to prove that some language नहीं, ये language the following language, ठीक है, following language is not a CFL। तो लैंग्वेज क्या है, ये जो लैंग्वेज है एल, ठीक है, तो ये लैंग्वेज एल इज इक्वल टू 0 पावर n 1 पावर n 2 पावर n, so that n is equal to ये लैंग्वेज। ऑलराइट, तो इसको एक दिन तुम शायद कोई क्वेश्चन पूछे थे सर इसको कैसे दिखा के रेगुलर, सेम आइडिया है, यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ आइडिया। तो आंसर है देखो, इसको केस करके डिवाइड करके भी कर सकते हो जैसे प्रीवियस में किए थे, अब डायरेक्ट भी शॉर्टकट में भी कर सकते हो, वी यूज, ठीक है। z इज इक्वल टू पिकअप, z इज इक्वल टू 0 पावर n 1 पावर n 2 पावर n, ठीक है। तो देखो z का से लेंथ क्या है, 3n है, ग्रेटर इक्वल टू n है, ठीक है, n इज सर्टेन कांस्टेंट, ठीक है। देन u इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है, यहाँ पे
बी डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू 0 पावर n, ठीक है, 0 पावर n है, इसमें से ठीक है, इसका लेंथ क्या है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू pn है, ग्रेटर इक्वल टू n है, ठीक है। तो ये जो लिया हूँ मैं इसी को ही लिया हूँ, u v w x, इसका लेंथ n होना चाहिए था, तो मैं v इज इक्वल टू, इसको और तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, v इज इक्वल टू 0 पावर 1, हां, w इज इक्वल टू 0 पावर n माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 0 पावर 1। मेरा सारा प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे तुम चेक करो कि vx इज नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है, एंड तो यहाँ से तुम चेक कर सकते हो, यहाँ से तुम चेक कर सकते हो कि vx इज नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या लिखा था उसमें, हाँ vx, ठीक है, और क्या चाहिए, y इज इक्वल टू, बाकी क्या बचा है, 1 पावर n 2 पावर n, इसको कर दो, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या चूज किया हो, bwx इसमें चूज किया हो, तुम चाहो तो इसमें भी चूज कर सकते हो। देखो मैं प्रीवियस एग्जाम जब पंपिंग लेमा कराए थे तब क्या किए थे कि तुम्हें एक बार इधर से उठा के इधर से उठा के इधर से उठा के तीन के दिखाए थे कॉम्बिनेशन करके, तो कॉम्बिनेशन करके भी बहुत जगह पे प्रूफ देखो वो दोहराओ मत, तो कोई दिक्कत नहीं, वो जनरलाइज्ड प्रूफ है, ठीक है। एंड तो अगर ये है तो मैं क्या कर सकता हूँ, देन तो मुझे क्या होना चाहिए, u v पावर i w x पावर i y should be belongs to L, ये होना चाहिए बाय पंपिंग लेमा, ठीक है, बाय पंपिंग लेमा, ठीक है, यहाँ पे मेंशन करो, therefore it should be this, take i equal to 0, take i equal to 0, तुम्हारा चॉइस है, और ऑल आई बोला है, पंपिंग लेमा बोल रहा है, तो यहाँ पे लिखो देन पंपिंग लेमा दिस फॉर ऑल आई ग्रेटर इक्वल टू 0, यही है पंपिंग लेमा। तो पंपिंग लेमा अगर ये बोल रहा है तो टेक आई इक्वल टू 0, लेट अस सी क्या हो रहा है, तो आई इक्वल टू 0 उठा के देखो, तो आई इक्वल टू 0 उठाओगे तो बेसिकली क्या होगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन ड्रॉप हो जाएगा, बाकी क्या होगा, तो दिस इज नथिंग बट u v पावर 0 w x पावर 0 y इज इक्वल टू 0 पावर n माइनस 2, ठीक है, बाकी 1 पावर n 2 पावर n, ठीक है। तो जो इस फॉर्मेट में नहीं है, बट यहाँ पे लिखो टेक दिस, तो देखो बट सबका पावर n होना चाहिए, बट this does not ठीक है, but this does not belongs to क्या है L, तो there is a contradiction, तो contradiction क्यों था, तो इसमें पहले यहाँ पे एक नोट करो, यहाँ पे नोट करो, let L is CFL, कॉन्टेक्सुअल लैंग्वेज, हम लोग एजम्पशन करते हैं कि CFL नहीं दिखाने के लिए बोला था, तो एज्यूम करो कि let L is CFL, L is a CFL, ठीक है, L is a CFL, तो L is a CFL पकड़ के हम लोग आगे बढ़े, तो L is a CFL तो एक से उठाओ, उसके ऐसे ब्रेक करो, तो पंपिंग लेमा बोल रहा है ये सब मिलेगा, तो मैं i इक्वल टू 0 के लिए देखा है कि ये सब नहीं है, इधर से कॉन्ट्रडिक्शन, देयरफॉर हम लोग का जो एजम्पशन था, एजम्पशन तो पंपिंग लेमा CFL है, इसके ऊपर बेस करके, तो एजम्पशन है कि देयरफॉर L इज नॉट इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है बीट स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है, ये एग्जांपल तुम क्लास में एक दिन पूछे थे, सिमिलर आइडिया है, एक मिनट, हाँ बोल, हाँ बोले सर एक कंटेक्सुअल लैंग्वेज है जो पंपिंग लेमा को फॉलो करे,
कंटेक्स्ट लैंग्वेज वो तो मानेगा तो कोई भी लैंग्वेज उठाओ, लैंग्वेज ये क्या करता है, पंपिंग लेमा हेल्प करता है तुम्हें लैंग्वेज जनरेशन करने के लिए। तो पंपिंग लेमा हमेशा लैंग्वेज जनरेट करने के लिए यूज नहीं होता है, काउंटर एग्जांपल के लिए यूज होता है। अभी पंपिंग लेमा को बुक पढ़ो डिटेल में, उसमें भी बोला था कि पंपिंग लेमा डिस्प्रूव करने के लिए, ठीक है, प्रूव करने के लिए, ठीक है। पर तुम उससे लैंग्वेज जनरेट कर सकते हो, कोई भी चीज ले लो, इसके पहले कराए थे जो कौन सा कराए, ए पावर एन, बी पावर एन, ए पावर एन, बी पावर एन, ठीक है। कुछ नहीं है इसके, अभी पुश डाउन ऑटोमेटा करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको देखेंगे स्टैक से, तुम इसको वेरीफाई करो, ठीक है। अब है कि दूसरा एग्जांपल, लेट W does that W is a bit string 0 and 1 से होता है, इसको show that this is not a CFL। तुम बोल रहे थे सर इसको रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, प्रूव करो, तो मैं उस टाइम पे सेम आइडिया ये है, देखो, ठीक है। show that या फिर show that this is not a CFL। तो एक्चुअली ये CFL नहीं है, तो रेगुलर कैसे होगा, ठीक है। तो बेसिकली तो इसको कंसीडर, अगर सेम तो मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है, सेम लेट ए इज ए CFL, ये सब कर लो, ठीक है। लेट ए इज ए CFL एंड पिक अप ए स्ट्रिंग, ठीक है, pick up a string, consider a string k is equal to 0 power n 1 power 0 power n 1 power, ठीक है। बिट स्ट्रिंग है, ww फॉर्मेट में है, ये w ये w फॉर्मेट में, और नॉट ओनली दिस, z का जो लेंथ है ये ग्रेटर इक्वल टू n। बिट स्ट्रिंग के 0 1 होता है, बिट ये स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस में बिट मतलब 0 1 से बिट रिप्रेजेंट होता है, बिट ये अंडरस्टूड है, ठीक है। क्योंकि ww फॉर्मेट में बोला है, तो मैं इस फॉर्मेट में इंटेंशनली चूज किया हूं, क्योंकि पिकअप है एनी लैंग्वेज बोला है, तो मैं पिकअप एनी लैंग्वेज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे काउंटर एग्जांपल देना है, ठीक है। तो पिकअप इसको अगर ये है, तो यहां पे इसको चूज करो कि u इज इक्वल, यहां पे u इज इक्वल टू एप्सिलॉन bwx इज इक्वल टू 0 पावर n, ठीक है। सच दैट यहाँ पे देखो इसका लेंथ जो है लेस देन इक्वल टू n है, ठीक है। एंड v इज इक्वल टू सिमिलर 0 पावर 1, w इज इक्वल टू 0 पावर n माइनस 2, x इज इक्वल टू 0 पावर 1, ठीक है। और बाकी क्या रहे, बाकी है y, तो y इज इक्वल टू 1 पावर n 0 पावर n 1 पावर। सेम प्रोसीजर में तुम फॉलो करो, तो ये क्या होगा, सेम प्रोसीजर i इक्वल टू 0 के लिए हो जाएगा, ये तो करोगे तो ये क्या आएगा, जो आप नया वाला बिट स्ट्रिंग i इक्वल टू 0 के लिए 0 पावर n माइनस 2, 1 पावर n, 0 पावर n, 1 पावर n। देखो ये ww फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, ये ww फॉर्मेट में कभी नहीं होगा, तो तुम्हें काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा, तो तुम बोलोगे हम लोग इसको CFL पकड़े थे, तो ये काउंटर, ये नॉट ट्रू अच्छा assumption by pumping। So with this, let me move to closure property। तो बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, अगर अच्छे से देखो, ये तुम्हें पता नहीं तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हो, तुम लोग बोलता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में मेंबरशिप प्रॉब्लम ऐसा कोई किसी ने बोला मेंबरशिप प्रॉब्लम, सुने नहीं, क्यों मैथमेटिक्स वाले बोलेंगे, मैथमेटिक्स वाले एग्जांपल कम देते हैं। रियल मेंबरशिप प्रॉब्लम क्या कर रहे थे, मेंबरशिप प्रॉब्लम मतलब मैं इसको सोसाइटी के मेंबर हूं कि नहीं, मैं इस डिपार्टमेंट का मेंबर हूं कि नहीं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। वहां पे भी तुम वही कर रहे हो, मेंबरशिप प्रॉब्लम। क्यों, क्या है कि a इज ए रियल नंबर, मैं रियल नंबर की तुम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी, a इज ए ग्रुप, b इज ए ग्रुप, तो दोनों का यूनियन करके ये ग्रुप है कि, मतलब वो बोल रहे कि दोनों का यूनियन ग्रुप के अंदर ग्रुप है कि नहीं, मतलब मेंबरशिप है कि नहीं, ठीक है, ग्रुप प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। Similarly, A is a real number, B is a real number, A plus B is a real number not. Basically, membership problem, इसको बोलते हैं membership problem, ठीक है, member है, ठीक है।
फ्यूचर में कभी भी ऐसे देखो तो बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी चल रहा है ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब देखो गेट क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ शेप, अगर हो गया तो मैं क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिक्स में एक ही खामी आती है, लोग रियल लाइफ एग्जांपल कम देते। तो रियल लाइफ एग्जांपल देंगे तो मैथमेटिक्स विल बी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो मैं हमेशा जब मैं बीएससी पढ़ता था तो भी कंप्यूटर का टीचर कम था, वो कभी योगदान थे, मैं काफी स्ट्रगल करता था। रियल लाइफ एग्जांपल हमेशा किसी कोई भी फील्ड में जाओ, रियल लाइफ एग्जांपल लो, जो ऑडियंस है ऑडियंस ऑटोमेटिक सुनेगा, नहीं सुनेंगे तो बोरिंग लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के एक सीएबल है, दो L1 इज सीएबल, L2 इज सीएबल, हम लोग देखेंगे यूनियन सीएबल है के लिए, इंटरसेक्शन सीएबल है के लिए, कॉन्कैटिनेशन सीएबल है के लिए, और ठीक है ये सब देखेंगे। तो इसके लिए प्रूफ, तो फर्स्ट जो है कि सीएबल आर क्लोज्ड अंडर यूनियन। Here. If L1 and L2 are CFL, ये अगर CFL हो गया, then L1 plus L2 दोनों का यूनियन, ये यूनियन का सिंबल is a, ठीक है। तो कैसे करोगे? फ्रॉम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको प्रूव करेंगे, ग्रामेटिकल पॉइंट। तो अगर L इज ए CFL तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ग्रामर होगा, ठीक है। L2 इज L1 इज ए CFL, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लैंग्वेज है, इसके ग्रामर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ग्रामर होगा, ठीक। कौन सा ग्रामर? कॉन्टेक्स्चुअल ग्रामर होगा। सिमिलरली L2 इज ए CFL है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है कॉन्टेक्स्चुअल ग्रामर, ठीक है। तो ये तो मैं हिंट दे देता हूँ, इसके आंसर तुम लोग लिखो, ठीक है। तो if L1 is a CFL, ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर होगा G1। if L2 is a CFL, देन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर होगा ये भी, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर, तो ग्रामर है तो ग्रामर का सब कंपोनेंट है। कौन कौन सा कंपोनेंट? नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, प्रोडक्शन एंड स्टार्ट सिंबल, ठीक है। तो ये चार चीज यहाँ दोनों में रहेगा, ठीक है। तो दोनों में रहेगा तो दोनों का तुम नाम दे दो, तो V1 टर्मिनल को T1 दिए देंगे, प्रोडक्शन को T1, स्टार्ट सिंबल ऐसे। तो इसमें भी V2 P2 हो गया। ये सिंबल डिटेल में लिखो, ठीक है। मैं थोड़ा हिंट दे, तो मुझे अब ध्यान रखो कि मुझे L1 प्लस यूनियन L2 निकालना है। L1 यूनियन L2, तो बेसिकली मुझे सब कुछ, तो मुझे वहां पे क्या कर रहे थे? जब यूनियन कर रहे थे प्रोडक्शन लेके सोच रहे थे, तो यहाँ पे भी सॉरी जब रेगुलर लैंग्वेज कर रहे थे जो ट्रांजिशन लेके सोच रहे थे, ट्रांजिशन में सारे गेम है। तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन तो इक्विवेलेंट ट्रांजिशन है, इतना दिन में समझ में आ गया होगा, ठीक है, आरडीएस थ्योरम द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्शन को हैंडल करना पड़ेगा प्रॉपर्ली ताकि मेरा यूनियन ठीक हो जाए। तो बेसिकली तो यहाँ पे जो नया ग्रामर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको नाम दे दो L इक्वल टू L1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्रामर, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर G तैयार करना पड़ेगा। तो G इज नथिंग बट तो BTPS ये तैयार करना, ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर। तो B क्या है यहाँ पे? में V क्या है? तो यहाँ पे V इज इक्वल टू V1 यूनियन V2। क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा, प्रोडक्शन देखोगे तो पता। T इज इक्वल टू नॉन टर्मिनल T1 यूनियन T2, ठीक है। P इज इक्वल टू T1 यूनियन T2 यूनियन
और एक चीज है, मैं अभी इसको मैं छोड़ रहा हूँ, क्यों मैं कर रहा हूँ, तुम लोग ही बोलोगे। एंड एज, हाँ बोलो, एक मिनट, बोलो बोलो। स्लाइड नहीं दिख रही है आपकी कौन से ऊपर में? सर, स्लाइड ही नहीं दिख रही है कोई नहीं, स्लाइड नहीं दिख रहा है सर। अभी तुरंत ऐसा हुआ है। दिख रहा है सर। सर दिख रही है। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। तो देखो, बेसिकली ये मैं लिख रहा हूँ, अभी तुम्हें फीलिंग आ जाएगा मैं क्यों लिख रहा हूँ। इसमें कुछ बाकी है प्रोडक्शन रूल में, मैं दोनों का प्रोडक्शन तो कंबाइन कर दिया हूँ, ठीक है। अभी तुम लोगों को पता चलेगा कि क्या चीज बाकी, क्या चीज और एक लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, ठीक है। जो तुम लोग ही बोलोगे कि इसमें क्या और जोड़ेंगे, ठीक है। एंड और क्या बचा, स्टार्ट सिंबल, ठीक है। स्टार्ट, एस इज द स्टार्ट सिंबल, इसमें कोई वो नहीं है, दिस इज नथिंग बट स्टार्ट सिंबल, ठीक है। अब थोड़ा ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। दिख रहा है, स्लाइड दिख रहा है? ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अगर ये सब कुछ फ्रेम अगर क्लियर हो गया तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग और जब ये यूनियन कर रहे हो तो तुम रेगुलर लैंग्वेज का यूनियन सोचो कैसे किए थे। अब बोलो कि प्रोडक्शन में क्या 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 करेंगे। और ध्यान से देखो कि यूनियन है ना, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लैंग्वेज कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये लैंग्वेज कैसे जनरेट हो रहा है, तो ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज बेसिकली H1 से स्टार्ट करके इस प्रोडक्शन रूल को इस्तेमाल करके ये लैंग्वेज है, ध्यान से फील करो अभी, ठीक है। मतलब H2 से जनरेट कर स्टार्ट करके ये प्रोडक्शन रूल इस्तेमाल करके मैं L2 जनरेट करता हूं। अब मैं बोल रहा हूँ एक नया लैंग्वेज जनरेट करो जो कि यूनियन ऑफ दिस एंड दिस। यूनियन मतलब क्या है, इधर ये भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, ये भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, तो तुम्हें एक नया प्रोडक्शन, तो तुम क्या करोगे, यहां से स्टार्ट करके ये सब का प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके तुम ये लैंग्वेज और ये लैंग्वेज में कोई भी स्ट्रिंग उठाओ, जनरेट करोगे। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, देखो तो मैं कर ही सकता हूँ, क्या जोड़ना पड़ेगा, यूनियन है। मैं एक मशीन दे दिया हूँ, मुझे देखो यहाँ पे, मैं तो पिक्चर में तो सब लोग नहीं देख सकते, मुझे तो यहाँ पे देखो मेरा एक घर है, ठीक है। मैं यहाँ से ये S1 लोकेशन है, S1 से मैं जाके मैं ये इनफॉर्मल अंडरस्टैंड L1 जनरेट कर रहा हूँ। ये मैं S2 में खड़ा हूँ, कोई दूसरा बंदा, मैं यहाँ से जाके L2 में खड़ा हूँ। अब मैं बोलो कि दोनों में से दोनों को एक कर दिया ये सेट को, तो तुम क्या करोगे, इधर से स्टार्ट करो, हम मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकते, ये ना करोगे, तभी ना जाके दोनों का कंबाइनिंग। तो ये कब होगा, तो बेसिकली इसमें ये प्रोडक्शन ऐड करना पड़ेगा। कौन सा प्रोडक्शन, एस गोज टू S1 S2, तभी ना कर सकते हो। मैं एस से, तो पिक्चर अगर ये क्लियर है तुम्हें अभी रटने का जरूरत नहीं। तो क्या जोड़ेंगे यहाँ की, बाकी तो ये तो P1 टेक केयर कर रहा है, ये P2 टेक केयर कर रहा है, तो मैं खाली इतना ही जोड़ना है। तो S goes to बस कंप्लीट। ये जोड़ोगे तो क्लियर। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। अरे ये पिक्चर इनफॉर्मल है, ये सब एग्जाम में मत रखो, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आप ये जो नया है उसमें इंक्लूड दिस प्रोडक्ट है, इंक्लूड दिस प्रोडक्ट, ठीक है। और बाकी इसमें दोनों का ऑल इंक्लूड कर दो, टर्मिनल में नॉन टर्मिनल में सारे को इंक्लूड कर दो, ठीक है। स्टार्ट सिंबल, नया स्टार्ट सिंबल। नेक्स्ट, ये अगर हिंट क्लियर है, घर में बैठ के इसको लिखो, बढ़िया। नेक्स्ट क्लियर है, तो अब हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेक्शन मतलब क्लोजर नहीं है, वो हम लोग काउंटर एग्जाम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्कैटिनेशन। CFLs आर क्लोज्ड अंडर, तो इसलिए लास्ट में देखेंगे।
तो इंटरसेक्शन कौन का वो नहीं है, तो ये तो तुम अगर इंटरसेक्शन CFL नहीं है, एक CFL है दूसरा CFL है, इनमें प्रूव कर देंगे, काउंटर एग्जांपल देगा, ठीक है, तो काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा, तुम्हें डिस्प्रूव करना है, तो CFL नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, तो कौन देखो अगर यूनियन CFL है, इंटरसेक्शन CFL नहीं है, तो और क्या बता सकते हो, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट भी CFL नहीं है। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बताते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट, ये ध्यान रखना, दैट इज इन तीनों का अंदर रिलेशन है डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है, और कुछ नहीं है। डी मॉर्गन्स थ्योरम सोचो, खाली मैथमेटिक्स मत देखो, सिंपल कॉपी। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कर रहे हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट के अंदर रिलेशन बताता है, जाके ताकि तुम एक जगह पे दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो, ठीक है, एक दो जानते हो तो तुम तीसरा जान सकते हो, मतलब यूनियन जानते हो, कॉम्प्लीमेंट जानते हो तो इंटरसेक्शन जान सकते हो, सिमिलरली इंटरसेक्शन जानते हो, यूनियन जानते हो तो कॉम्प्लीमेंट जान सकते हो, ऐसे प्ले अराउंड, ठीक है। तो डी मॉर्गन ने ये बेनिफिट दिया है। तो अब मैं बोला कि इंटरसेक्शन क्लोज नहीं है, अभी देखेंगे, ठीक है, आज के क्लास में नहीं होगा शायद, वो बड़ा एग्जांपल है, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट में भी दिक्कत हो रहा है तभी ना, तो कॉम्प्लीमेंट में दिक्कत हो रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट भी नहीं, ठीक है। इसमें देखो 100 कॉन्कैटिनेशन, तो थ्योरम क्या है, थ्योरम इफ L1 and L2, ठीक है, are CFL, then concatenation, then L1 L2 are is a ठीक, ये लिखा। तो सेम टेक्निक प्रूफ तुम लोग लिखो, अगर L1 इज ए CFL, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ग्रामर मिलेगा G1, L2 इज ए CFL, ठीक है, तो यहाँ पे CFL है और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रामर G2 मिलेगा, ठीक है। G2 मिलेगा तो इसमें सेम प्रोसीजर में B1 E1 और क्या है P1 S1, सिमिलरली इसमें B2 P2 P2 S2 मिलेगा, ठीक है। अगर ये मिला तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तब जाके कॉन्कैटिनेशन मिलेगा, तुम ध्यान से सोचो। तो कॉन्कैटिनेशन जनरेट करना है, ठीक है, तो अच्छे से देखो इसका, अगर पिक्चर देखोगे, कॉन्कैटिनेशन L1 है L2 है, पीछे पीछे जोड़ रहा है, तो L1 में अगर फॉर एग्जांपल AB है एंड L2 में CD है तो पीछे पीछे जोड़ेगा, तो ये भी CFL है, पार्ट ऑफ CFL, ये ना बोल रहा हूँ। तो मतलब ये लैंग्वेज में कैसे जनरेट करेंगे, ये लैंग्वेज S1 से स्टार्ट करके जनरेट करेंगे, उसके बाद S2 में स्टार्ट करके जनरेट करेंगे, ना, उसके बाद S2 से स्टार्ट करें, तो मतलब मैं पहले पेशेंट के साथ दूसरे पेशेंट को जोड़ना पड़ेगा कॉन्टैक्ट, तो इसलिए क्या होगा, तुम्हें प्रोडक्शन में थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा। कौन कौन सा, ठीक है, पहले प्रोडक्शन देते थे, बाद में मैं क्या क्या करता हूँ उसको देख, ठीक है। तो ये तो क्या है प्रोडक्शन में चेंजेस क्या है कि P क्या करेगा, P इज नथिंग बट P1 यूनियन P2, तो दोनों का प्रोडक्शन जोड़ दिए, मतलब लगेगा काम करने के लिए, मेरा एक बॉक्स है, P1 था P2 था, दोनों के सब बॉक्स को इकट्ठा कर मिक्सर कर दिया, और क्या चाहिए, ये दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे और एक प्रोडक्शन चाहिए यूनियन, देखो तो S1 goes to S1 S goes to S1, ठीक है। तो बेसिकली S से मैं स्टार्ट करेंगे, S1 से जो स्ट्रीम जनरेट होगा वो कर लेंगे, ठीक है। देखो मैं बोला था ना पार्टीशन कर दो, बहुत बार क्वेश्चन कर रहे थे, तो आधा इससे जनरेट करेंगे, आधा मतलब क्या कॉन्कैटिनेशन है, पीछे पीछे, तो ये है। अब बाकी क्या चाहिए, ये सब तो प्रोडक्शन, ये तो यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, इसको इससे टेक केयर कर लेंगे, और यहाँ से जनरेशन इससे टेक केयर कर लेंगे, ठीक है। और बाकी B2 सॉरी B इज नथिंग बट B1 यूनियन B2,
सबको चाहिए, ठीक है। यूनियन V2 चाहिए प्लस, यहाँ पे मैं गलत किया लास्ट यूनियन, ठीक है, यूनियन एस चाहिए क्योंकि एस भी तो जोड़ रहा है वेरिएबल। हाँ, पिछले एग्जांपल में मैं गलत किया। टी इज नथिंग बट T1 यूनियन T2 टर्मिनल, ठीक है। बाकी सब तो हो गया। एस तो तुम जानती हो, एस इज द स्टार्ट सिंबल, एस इज द, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ठीक है, क्लियर। ये अगर क्लियर है, प्रीवियस एग्जांपल में जाओ। प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एस जोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया हूँ, ठीक है। पुराना वेरिएबल तो है ही है, इसके साथ एक, ठीक है, क्लियर। मेरे पास कितना टाइम बचा है, 7 मिनट है। तो सिमिलरली एक एग्जांपल में और एक दिखा देता हूँ कि, ठीक है, नेक्स्ट जो है सी, इधर क्या बी हो गया, दोनों सी, CFL AFLs are closed under closure। हाँ बोलो, लिखना है। अब देखेंगे सीबल, तो क्लोज मतलब क्या है, क्लोज्ड मतलब एल अगर लैंग्वेज है तो एल स्टार सीबल है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लीन क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो बेसिकली तुम अगर देखो क्लीन क्लोजर कैसे आ रहा है, तो यूनियन ऑफ कॉन्कैटिनेशन एंड सॉरी सब कॉम यूनियन एल सिस्टम मतलब क्या है, तो एल स्टार मतलब क्या होगा, एल स्टार मतलब एल से लैंग्वेज, एल स्टार मतलब क्या है, एल पावर 0 फिर एल पावर 1 एल पावर 2, बेसिकली यहाँ पे यूनियन है, तो बेसिकली यूनियन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और एल2 कैसे जनरेट करता है, एल2 कैसे, एल बेसिकली यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो बेसिकली यूनियन एंड कॉन्कैटिनेशन का कॉम्बिनेशन करके एल स्टार जनरेट करते हैं, यही ना कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एल स्टार क्या होगा, तो अभी एल स्टार भी अगर मैं हम लोग देख रहे थे एल स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरम लिखो, थ्योरम is a CFL, ठीक है, if L is a CFL, ठीक है, then L star is a, ठीक है। इसके लिए भी मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए प्रोडक्शन में क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, तुम लोग इसको लिखो। इसके लिए हिंट जो है, ताकि एल स्टार हो जाए, क्या करोगे, एल स्टार मतलब क्या, अगर तुम वो देखो जो ए स्टार रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसके लिए क्या किए थे, लूप बनाए थे। लूप बनाने के लिए प्रोडक्शन लूप किस तरह का होना चाहिए, एस गोस टू एस और समथिंग है, तो ये लूप जनरेट करता है, ये जानते हो ना। तो एग्जांपल इतना कियो, तो ऐसे जाइएगा क्योंकि लूप मुझे जनरेट करना है, एस स्टार जनरेट करना है, तो बेसिकली लूपिंग है। तो बेसिकली यहाँ पे ये प्रोडक्शन S1 गोस टू एल इज ए लैंग्वेज CFL, कहाँ गया, एल इज ए CFL, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो ग्रामर होगा, तो VT और क्या PS, ये सब है, ठीक है। तो मैं क्या करेंगे, एक तो ये जब एल स्टार जनरेट करेंगे तो उसके लिए सब कुछ एक नया नॉन टर्मिनल ऐड करेंगे S1, तो ये क्या करेगा, और एक प्रोडक्शन ऐड करेंगे जो क्या करेगा S1S, ठीक है। S1 से स्टार्ट करेंगे और बेसिकली ये क्या करते हैं, लूप तैयार कर रहे हैं। देखो इसमें ये मैं अगर इसको देखूं तो और एप्सिलॉन भी है, एल स्टार है ना, एल स्टार को L0 को हैंडल करने के लिए एप्सिलॉन, बाकी के लिए तुम जैसे तुम
S1 goes to एप्सिलॉन अगर करें इसको देखो S1 goes to में S1 की जगह पे एप्सिलॉन बिठा रहा हूं तो क्या होगा S तो मतलब L जनरेट हो जाएगा ठीक है फिर S1 goes to S1 S1 फिर लिख रहा हूं S1 SS ठीक है फिर एप्सिलॉन बिठा दिया तो S1 सॉरी SS तो SS मतलब ये क्या जनरेट करेगा L स्क्वायर जनरेट करेगा एंड सो ऑन ऐसे जनरेट ठीक है तो तुम इस तरह से इसको अपडेटेड वर्जन को लिख दो क्या इंक्लूड किया हो S1 को इंक्लूड किया हो और ये प्रोडक्शन ये जो दो प्रोडक्शन को मैं इंक्लूड किया हूं ठीक है तो वेरिएबल नॉन टर्मिनल जो S1 इस्तेमाल किया हो और ये दोनों प्रोडक्शन को ऐड किया बाकी जो पूरा प्रोडक्शन है वो एनालिसिस रहेगा ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे CFLs आर नॉट क्लोज फिजिकल काउंटर एग्जांपल है काफी ठीक है ये काउंटर एग्जांपल हेल्प करेगा आगे इन्वेस्टिगेट करने के ठीक है इसके बाद तुम लोग का जो सिलेबस में है विद दिस अगले क्लास से चैप्टर खत्म हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज तुम्हारा इतना सिलेबस में नहीं है ठीक है एकदम ही नहीं है कुछ भी ठीक है जो इसमें जो है जो बेसिक जो जितना था बेसिक डेफिनेशन वो मैं जो चोमस्की हायरार्की जब स्टडी कर रहे थे उसमें बता दिया था और इसके बाद जो ट्यूरिंग मशीन और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज उसमें ज़्यादा क्लासेस नहीं लगेगा और क्या करना पड़ेगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मशीन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो CFL के कॉरस्पॉन्डिंग मशीन कौन सा है पुश डाउन ऑटोमेटा तो पुश डाउन ऑटोमेटा कैसे काम करता है उसका मॉडल हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग पहले रेगुलर लैंग्वेज का मॉडल देखे थे रेगुलर मशीन के लैंग्वेज क्या फाइनाइट ऑटोमेटा का मॉडल देखे थे कैसे काम करते थे ऐसे पुश डाउन ऑटोमेटा का भी क्योंकि अभी तो न्यूमेरिकल टाइप का हो गया मशीन रिलेटेड थोड़ा स्टडी करें उसके बाद ठीक है किसी को और कोई क्वेश्चन है नहीं है तो आई कैन गेट दिस थैंक यू